ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड कम से कम नहीं हो तो करीब 8 से 9 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2001 से लेकर के 8 से 9 बार। मतलब ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ट्रेंडिंग में चला रहा है तो आप इसको कॉपी पर दिमाग में चलाते रहिए एग्जाम तक। 225 से भाग लगाने में बचपन में कितना बार मार खाए मास्टर साहब से, कितना धो धो के पीटे हैं, उठा उठा के बजा रहे हैं भाग के चक्कर में। अभी 10th में आ गए तो नहीं बनेगा, तो शर्म की बात। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म माधव क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स वीवीआई क्वेश्चन पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें से हम लोग नोट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो है, जो बोर्ड अकॉर्डिंग हम लोगों को बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हर साल एग्जाम में आता ही आता है, उस सब क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पहले एक देखो मैथ का नोट्स में हम लोग क्या किए हैं कि जितना क्वेश्चन बोर्ड अकॉर्डिंग आज नहीं, आप 2025 में नहीं, 2026 नहीं, 2027 नहीं, 28, 29, 30, 31, 32 डजंट मैटर, कभी भी कोई भी साल एग्जाम ले, नोट्स के अंदर से ही क्वेश्चन पूछेगा। चाहे एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन सेट कर दे, क्वेश्चन आएगा तो आएगा नोट्स के अंदर से ही। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर पे चर्चा करते हैं। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलती रहेगी, तो फर्स्ट क्लास पे हम लोग क्या करेंगे, जो मैथमेटिक्स जहां से शुरू होती है, क्लास 10th की जहां से शुरू होती है और जहां से लास्ट होती है, मतलब आपको महत्तम समावर्तक से शुरू होकर के लास्टली ग्राफ तक, ठीक है, मतलब लंबी यात्रा जो कहा जाए, जहां तक शुरू होती है, जहां से शुरू होती है और जहां तक खत्म होती है, वहां से हम लोग जीरो से चालू करके एकदम लास्ट तक की सफर को तय करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। और जितने भी बच्चे आप लोगों के साथ 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उसको क्या करना है, आप लोगों को ये वीडियोस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करवा देनी है, भेज देनी है। उसको एक एग्जाम का व्यू पता चल जाएगा और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस जो उसका बिहार बोर्ड जो इस बार क्वेश्चन सेट करेगा, उसको मैटरली पता चल जाएगी। मतलब जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसको क्या हो जाएगा, इस चैनल के माध्यम से उसको हेल्पफुल एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको क्वेश्चन की मदद हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले क्वेश्चन बोर्ड अकॉर्डिंग या किताब अकॉर्डिंग जो बोला जाए, उसमें से आता है महत्तम समावर्तक, तब गुणनखंड पूछेगा, तब आपका जाएगा और उस मतलब परमेय अपरमेय वाला में जाएगा, जो रैखिक वाला ऊपर में बार कोडिंग जो लगा क्वेश्चन में रहता है, सो मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक का जो क्वेश्चन जितना भी होगा हम लोग बनाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन हम करवाएंगे और जितने भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड बिहार बोर्ड जो पूछेगा 100%, वो भी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के मैटर से देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, समझ जाइएगा। तो जितना भी क्वेश्चन हम देंगे उसको ईमानदारी पूर्वक आप लोग घर पे जाकर के रिवीजन के तौर पे उसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 और 255 का क्या करना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। अगर थोड़ा सा हम लिखते हैं, अगर हम ये पूछेंगे कि भाई आपको भाग नहीं आता है, तो कहिएगा कि न, अगर कहिएगा तो चुल्लू भर पानी में नाक लगा के मरने वाला बात हो जाएगा। अगर हाँ कहते हैं तो हाँ कहे हैं तो बनिए गया, आराम से बिंदास, क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। चलिए बनाते हैं। हल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कितना कितना से बोला गया भाई साहब, 867 और 255 का, तो लिखेंगे 867 और कितना का, 255 का। कथी निकालना है, महत्तम समावर्तक, कौन विधि से, तो भाग एल्गोरिथम विधि से। चलिए 867 यहाँ लिख दीजिए, भाग कितना से लगाना है, 255 से। ठीक, चलिए, आप जानबे करते हैं कि भाग है, ये भाग के चक्कर में हम लोग कितना मार खाए बचपन में, उठा पटक मास्टर साहब धग डेंगा देते थे कि भाग बुआ सीख, जल्दी से सीख, अब भाग यहाँ से। लेकिन आप देखो यहाँ नहीं बनेगा। 867 में कितना से भाग लगाना है भाई साहब, 255 से। तो देखो हम क्या करते हैं कि गुना इधर चेक कर लेते हैं कि 255 से कितना कितना में लगा हुआ है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या किए हुए करे हुए हैं, ठीक है, हमको पता है, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो 255 में आप 3 से गुना कीजिएगा ना, तो आपका आएगा 765। ठीक है, 765 आएगा। और 765 आया तो 867 में से 765 घट जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 0, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, मतलब 102 बचा। अब 102 बचा तो अब आगे क्या करना है सर, तो कुछ नहीं करना है, 255 को यहाँ उठा के लिख देना है।
255 को ऐसे घेर देना है। तब एक और नया भाग बन गया, कहाँ? तो ये 255 में कितना से लगाना है? 102 से लगाना है। अब 102 में 255 से तो कोई दिक्कत नहीं है, 102 दूना लगा दे भाई, 204। चलिए 204 आया। अब घटा लेते हैं, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 5 में से 0 5 बचेगा, 2 कट का मर गया, बात खत्म। अब ये उठा करके यहाँ रख दो, 102 आया है, 51 दूना 102 कट गया, खत्म। ठीक भाई साहब, 51 दूना 102 लगा कटा, अब भाग हो गया खत्म। अब ये तो सिर्फ दिखाना हुआ है, बनाना अभी बच्चल है, मतलब फिल्म अभी बाकी है। क्वेश्चन ये 2 नंबर में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन डजंट मैटर कि यही रहे, ठीक है। इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन में भी आप लोगों को देंगे, भागिएगा नहीं, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को भी 5-6 क्वेश्चन मिलेगी, इसको समझ गए। इतना भाग तो आप लोगों को दर्शा देनी है, उसके बाद एक और छोटका सा तन्नी को काम कर देना है। क्या करना है सो देखो। चलिए पहले हम कितना में भाग लगाए थे? 867 में। कितना से भाग लगाए थे? 255 में। 255 से क्या मर्तबे लगाए? 3 मर्तबे। शेष कितना बचा? 102। ये लिख देना है, बात खत्म। मतलब पहला का बात खत्म। दूसरा वाला यो है, दूसरा वाला कितना है? 255 है। 255 में हम कितना से भाग लगाए? 102 से। क्या मर्तबे लगाए? 2 मर्तबे लगाए। शेष कितना बचा? 51 बचा, इहो लिख दिए। एक स्टेप और बचल है, 102 है, 102 हमने यहाँ लिख दिया। कितना से भाग लगाया था? 51 में। 51 से क्या मर्तबे? 2 मर्तबे। शेष कितना बचा? लड्डू। मतलब अब क्या करना है सर? तो कुछ नहीं करना है, जैसे कटा है लास्ट में, जितना से कटा है लास्ट में वही आंसर होगा। तो 51 से कटा है सर, 51 दूना 102, बात खत्म, सिमट गया। तो 51 आया है आंसर। तो आंसर लिख दीजिएगा इसे, लेकिन केना कथी दे करके? महत्तम समावर्त बराबर, महत्तम समावर्त बराबर कितना? 51। दिस इज अ राइट आंसर। समझ गए? दिस इज मॉडल क्वेश्चन। मॉडल क्वेश्चन को आप लोग और दाब दूब करके, चाप उप करके, ट्रैक्टर चला करके खत्म कर दिए। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को हर साल 2 नंबर में इसी टाइप का क्वेश्चन भी रहता है, और ये हो सकता है तो रहेगा ये कला, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड कम से कम नहीं हो तो करीब 8 से 9 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2001 से लेकर के 8 से 9 बार, मतलब ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो आप भी इसको कॉपी पर और दिमाग में चलाते रहिए एग्जाम तक। कहीं पूछ दिया तो वहां से ऐसे करके नहीं आना है, लिख करके आना, इसी टाइप से। समझ गए? नहीं समझेंगे कमेंट कीजिएगा, अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन ये हो गई थी आपका पहला क्वेश्चन खत्म। अब इसको थोड़ा प्यार से पढ़िए आप लोग और देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चेंजिंग है। अब कहिएगा कि सर एक बता दिए और इतना सारा क्वेश्चन हम लोग को दे दिए, दिमाग उड़ जाएगा, रोने लगेंगे। कुछ नहीं करना। चलिए इसको प्यार से देखिए, आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन को किस टाइप से सजाया गया है। हमने लिखा है सजा करके। इस क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए प्यार से, ठीक है? प्यार से देख लिए। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये वाला बता दी थी कि सर क्वेश्चन में बोला गया था कि भाग विधि से ये क्वेश्चन को बनाना है और महत्तम समावर्तक निकालना है, जो आपने पहले बता दिया। अब हम लोगों को एक बता करके 4 दे दिए हैं, तो चरनिया चॉकलेट खाए हैं। 1 रुपया में क्या गो आता है? 4 गो आता है ना, तो 1 रुपया हम लिए हैं ये क्वेश्चन पे और 4 गो दिए हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए अब क्वेश्चन ये चारों जो है ना अलग न है। ये चारों जो क्वेश्चन है कोई मतलब महत्तम समावर्तक के अलावा कोई चीज है ही नहीं। अब कहिए कि सर क्वेश्चन तो हमको देखा लगता है, कहीं ना तो कहीं देखे हैं हम, कहाँ देखें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखे जरूर है। पहले इसको अगर पढ़िएगा ना आराम से तो समझ में आएगा। अब देखिए ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं 5, ये 4 क्वेश्चन जितने हैं ये सब यही क्वेश्चन है। बनेगा यही जो जैसे बना है, सेम टू सेम इसी मेथड से बनेगा। अब एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर को अगर आपका मन हो गया कि बच्चा को केनाहू तो अटकाना है, तो दिमाग क्या लगाएगा उसका? ये जो होता है ना बहुत भारी होता है। वो क्या करेगा कि क्वेश्चन को घुमा देगा।
मतलब वर्ड जो होता है उसको इतना डिफिकल्ट कर देगा, चेंज कर देगा, घुमा देगा कि आप पढ़े हैं क्वेश्चन वो, ठीक है, आप वो क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन वहां जाकर के ऐसा न पढ़ाएगा वो कि दिमागे कंफ्यूज हो जाएगा। तो वही बात यहां दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये जो बना है सेम वैसा ही बनेगा, पढ़ करके बता देते हैं। जैसे देखिए इसमें बोला गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 867 और 225 का महत्तम समावर्तक निकाले। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, हमने दिया, हमने बनाया, आपने समझा। ठीक, उसी से रिलेटेड ये 4 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। बोला गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समावर्तन निकाले। वर्ड चेंज हुआ। अगला वाला पढ़ते हैं। अगला बोला गया कि यूक्लिड विभाजकता प्रमेय का प्रयोग करके 963 तथा 657 का मौसो निकाले। सब तो वही बोल रहा है कि मौसो निकालिए, मौसो निकालिए। कहां बोल रहा है कि लौसो निकालिए? सब तो वही बोल रहा है कि मौसो ही निकाला, लेकिन क्वेश्चन का वर्ड चेंज है। तो क्वेश्चन का वर्ड चेंज है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। कहां का नियम है सर? कहीं का नियम नहीं है। एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चा को केनाहू तो फंसा दे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आए, सब टीचर से पढ़ के आए, एकदम बढ़िया धुरंधर बच्चा पढ़ने आए, पढ़ करके आए और उसको हम कंफ्यूज करें। और वही कंफ्यूज के चक्कर में थोड़ा बहुत क्या होता है, बच्चा जिसको आता भी है वो भी क्वेश्चन को क्या करता है, छोड़ के आ जाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए, एक क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर छोड़ दिए, हम भरोसा इसलिए छोड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ले लीजिए, हमसे बनवा लिए, और ये 4 क्वेश्चन अपने आप में आज कॉपी पर लिखिए, और अभी क्लास खत्म होने के बाद जस्टली आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी पे बनाइएगा, और सबका आंसर कमेंट कीजिएगा भाई साहब। समझ में आ रही है? चलिए यहां लिख डालते हैं, ये 1 नंबर आपका क्वेश्चन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मतलब महत्तम समापवर्तक से संभावतः इसी में से आपका एक क्वेश्चन हुआ हूबहू देखने को मिलेगा। हूबहू, ये मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए इसको, 100% मैं बोल रहा हूं, आएगा तो आएगा फिक्स, ठीक है। एग्जाम दे करके आइए आप लोग, क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम दे करके आइए आप लोग मेरे पास और क्वेश्चन दिखाइएगा, ठीक है, तब पता चलेगा उस टाइम। लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं ईमानदारी पूर्वक जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग करते रहिए, ठीक है। चलिए इसको कंप्लीटली पूरा कीजिए, ठीक है। टॉपर वो नहीं होता है जो कॉलेज में टॉप किया है, जो गांव में टॉप किया है, जो स्कूल में टॉप किया है। टॉपर वो कभी चीज नहीं देखता जो हम लोग देख चुके हैं अभी तक, ठीक है। टॉपर वो चीज नहीं देख पाता है जो चीज हम लोग देख चुके हैं। इसीलिए आप लोग अगर टॉप भी कर जाते हैं तो एग्जाम में टॉप करने से कुछ नहीं होता है, आप लाइफ में कितना आगे जाते हैं, कितना टॉप करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो हर एक बच्चा टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। मुकाम सबके लिए प्यारा होता है, मंजिल तक सबको जाने के लिए मन रहता है, मंजिल सबके लिए एक ना एक दिन जरूर मिलता है। जो जितना मेहनत करेगा मेरे भाई वो उतना अच्छा नंबर स्कोर करेगा, ठीक है। तो टॉपर वो रहा होगा, मैं मानता हूं वो टॉपर रहा होगा, अपने गांव का टॉपर रहा होगा, अपने स्टेट्स का टॉपर रहा होगा, अपने स्कूल का टॉपर रहा होगा। लेकिन वो चीज जो हमने देखा है, आपने देखा है, वो नहीं देखा होगा, ठीक है, वो नहीं देखा होगा। इसलिए मैंने वैसे बच्चे को पास कराया है जिसको 2 का टेबल ढंग से नहीं आता था। समझ में आ रही है बात? 2 का टेबल ढंग से नहीं आता था, वैसे बच्चों को मैंने पास कराया। पास कराने के बाद 90 से 98 नंबर तक का सफर मैंने करवाया मात्र 2 महीना के अंदर में। समझ में आ रही है बात? इसीलिए आप लोग लगे रहिए, जिंदाबाद, क्वेश्चन को बनाते रहिए धुरंधर एकदम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।